अस्सलामुअलैकुम। आज 31 जुलाई 2026 हैं और आज मैं फिर से पंजाब स्टेडियम आया हूँ रन करने के लिए। तो कोच के मुताबिक मेरा जो प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन था उसकी रोशनी उसने मुझे बोला है कि आज आपने 6 से 8 किलोमीटर रन करना है रिलैक्स पेस्ट में। और आज मैं एफटीसी के साथ दोबारा वो रन करने आया हूँ। जो मेरी बाकी टीम है बेसिकली उनका प्लान डिफरेंट है। वो आज टेम्पो रन्स करने वाले हैं। टेम्पो रन्स क्या है ये मैं आपको रिसर्च करके बता सकता हूँ। फ़िलहाल मेरा प्लान यही है कि मैं 6 से 8 किलोमीटर रिलैक्स पेस पे रन करूँ। और रिलैक्स पेस से मुराद 5 से 6 के दरमियान। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि गवर्नमेंट सबको सपोर्ट नहीं कर सकता। सपोर्ट हम एक दूसरे को कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करेंगे तो ये एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट रनिंग। जो बाकी एफटीसी की टीम है उस्मान भाई उनको लीड कर रहे हैं। उनका रन स्टार्ट हो चुका है। सिंस उनका प्लान डिफरेंट है तो वो जल्दी स्टार्ट कर चुके हैं एंड आई विल बी स्टार्टिंग नाउ। जो पहला किलोमीटर था वो उन्हें 5.5 की पेस पे कंप्लीट किया और थोड़ा आहिस्ता हुआ हूँ ताकि वीडियो बना सकूँ। अब मैं दोबारा इनको कैचअप करता हूँ। आज असद भी आ गए फाइनली रन करने। हेलो गाइस। हेलो। सब आपको हेलो बोल रहे हैं। बस आप लोग भी आ जाइएगा। आएंगे। बाकी तो आ गए। उस्मान भाई आज आप लोग टेम्पो रन कर रहे हैं राइट? सही। उस्मान भाई लोग टेम्पो रन कर रहे हैं और मैं नॉर्मल रन कर रहा हूँ 6 से 8 किलोमीटर। कोच ने यही बोला। ये मैं बाद में पूछूंगा इनसे कि ये कर क्या रहे थे। मुझे खुद नहीं आइडिया क्या कर रहे हैं। 3 किलोमीटर हो चुके हैं और मुझे थोड़ी सी सांस चढ़ी है। कोच ने मुझे बोला था कि आपने अपने ब्रीदिंग को भी सही करना है। अब मुझे नहीं पता किस तरह सही करते हैं, लेकिन उसने बोला है कि आप जब कोशिश करना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। अगर आप ब्रीदिंग सही करेंगे तो आप दौड़ भी अच्छा सकेंगे, ये उन्होंने बोला है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो मेरी ब्रीदिंग है मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। मुझे नहीं पता किस तरह करना है बट आई विल ट्राई। इफ यू ट्राई यू विल मेक इट। मेरा 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बल्कि हो चुका। और मुझे फिर भी सांस चढ़ी हुई है। अब कोच ने स्पेसिफिकली मुझे बोला था कि आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, तो उसने मुझे बोला कि यू कैन फिगर इट आउट। और तब जब से मैंने दौड़ना शुरू किया है मैं इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैंने वैसे एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो वो भाई कह रहे थे कि व्हेन यू आर रनिंग योर बॉडी नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू कंज्यूम, तभी आप तेज़ दौड़ पाते हैं। नतीजतन क्या होता है कि जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी कंज्यूम करती है उसके बदले में उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बन जाता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वेंट करने के लिए आपको 3 स्टेप्स
सांस लेनी पड़ेगी मुंह और नाक दोनों से, और 2 स्टेप्स में उसको वेंट करना होता है। तो तब से लेके अब तक मैं सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड अब एक दिन में तो इसको मास्टर नहीं कर सकता। अब इंशाल्लाह मैं इसको रेगुलरली कोशिश करूँगा कि जो सांस लेने की टेक्निक है उसको मैं बेहतर करूँ। उसको मैं बेहतर करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो अब मैं जो आखिरी किलोमीटर हैं मोस्ट प्रॉब्ली 2 किलोमीटर और दौड़ूँगा। तो मैं दौड़ना शुरू कर दूँगा, दरमियान में ब्रेक लेता रहूँगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं रखना, उससे मुझे ही नुकसान होगा। तो चले मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। 6 किलोमीटर हो चुके हैं और मेरी सांस सही फूली हुई है क्योंकि मैंने नेगेटिव स्प्लिट्स लगाए थे। क्यों लगाए थे मैं आपको बताता हूँ। 5वें किलोमीटर में मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो 2-3 मिनट उसमें लग गए। यूँ मेरी पेस ऊपर चली गई। नतीजतन मुझे क्या करना पड़ा कि जो छठा किलोमीटर था वो मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ा ताकि दोनों को बैलेंस आउट कर दूँ, 5वें और छठे किलोमीटर की पेस को। तो इसलिए मुझे ज़्यादा सांस चढ़ी हुई है। और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज था उसमें जो कंटेंट क्रिएटर था उसने एक बड़ी अच्छी टेक्निक समझाई। ये कह रहे थे कि जब आप सांस रनिंग के दौरान जब आप सांस लेते हैं तो आप पेट से भी सांस लेने की कोशिश करें, क्योंकि फेफड़े में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जितना ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो उसकी तलब को पूरा कर सकें। तो इसलिए आपको पेट से भी सांस लेना पड़ेगा। जब पेट और फेफड़े इकट्ठे होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेगा, इन रिटर्न आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर सकेंगे। यूँ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती रहेगी। तो मेरा 5 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है। अब मैं छठा लगाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि मैं अपने सांस को कितना कंट्रोल कर सकूँगा। 7 किलोमीटर मुकम्मल हो चुके हैं और कोच ने जो मुझे टाइम फ्रेम दिया था 5 से 6 की पेस का वो मैंने अचीव कर लिया है। एग्जैक्टली बताऊँ तो 5.38 मेरी पेस बनी है 7 किलोमीटर की एवरेज। तो आई फील गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज चलो तीसरा दिन है लेकिन मैंने जो कोच की तरफ से दिया हुआ टारगेट था उसको अचीव किया है। आई फील अकॉम्प्लिश्ड, अच्छा फील हो रहा है। अब कोच ने मुझे ये भी बोला था अगर 6 से 8 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपके लेग फ्रेश हुए तो आप 4 स्ट्राइड्स भी लगाएं। तो अब मैं 4 स्ट्राइड्स लगाऊंगा। मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, मैं फ़्रेश फील कर रहा हूँ। तो स्ट्राइड स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स गो। बहुत आला अली भाई, बहुत आला, बहुत आला। ये हमारे कैप्टन हैं। ऑब्वियसली कैप्टन ज़्यादा दौड़ सकते हैं तो वो ज़्यादा दौड़ रहे हैं। जो 7 नंबर है ना, ये मेरा फेवरेट नंबर है। अब इस 7 नंबर के ट्रैक पे खड़े होके मैं स्ट्राइड्स स्टार्ट करता हूँ। 7 नंबर के ट्रैक पे खड़ा हूँ और स्ट्राइड्स स्टार्ट करने लगा हूँ। लेट्स गो। मैं फिर से 7 नंबर ट्रैक पे आके खड़ा हुआ हूँ। जो पहला स्ट्राइड था वो मैंने 24 सेकंड में मुकम्मल किया है। आई एम नॉट श्योर कि 100 मीटर मैंने 24 सेकंड में दौड़ा है नहीं। कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। दूसरा स्ट्राइड भी मुकम्मल कर लिया, इस बार भी 24 सेकंड में। तो अब कोशिश करूँगा जो 100
मीटर का डिस्टेंस है वो मैं 23 या 22 सेकंड में कंप्लीट करूँ, कर सकूँगा, लेट्स सी। जो तीसरा स्ट्राइड था वो मैंने 22 सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी फील हो रही है। अब चौथा और आखिरी स्ट्राइड लगाना हूँ और उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करके इसको रैप अप करूँगा। स्ट्राइड्स भी हो गए और थोड़ी बहुत कांपे भी टांग रही थी, टांगे थोड़ी कांप रही थी, लेकिन इट्स नॉर्मल। अब मैं कूल डाउन करने जा रहा हूँ टीम के साथ। मैं कूल डाउन सेशन ज्वाइन करता हूँ इनको। कूल डाउन का सेशन जारी और सारी है। मैं ज़्यादा थक गया था तो इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ, जॉग की हिम्मत नहीं है, लेकिन इसको मैं ठीक करूँगा इंशाल्लाह, बेहतर करूँगा आप लोगों के सपोर्ट के साथ। और आप लोगों का सपोर्ट बड़ा इजी है, लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मक्खी बहुत तंग कर रही है, थैंक यू जी वीडियो। और हम आपके फ़ैन हैं उस्मान भाई। राशिद भाई, अली भाई अब हमें स्ट्रेचिंग कराएंगे। अली भाई साथ साथ बताते भी रहिए है क्या। आपने बस कोशिश ये करनी है कि जो आपकी बैक लेग है ना वो स्ट्रेट रहे और इसके अंदर 90 डिग्री का ना एंगल बन रहा होता है फ्रंट लेग। ओके। तो जो स्ट्रेच होगा ना वो बैक काफ कर रहा है। योर हील शुड बी टचिंग द ग्राउंड, बोथ हील्स, यस। 30 सेकंड होल्ड है। अली भाई ये के बकौल ये हैमस्ट्रिंग है, मैं भी करता हूँ, वीडियो बनाते वक्त मैं नहीं कर सकता। कॉर्ड्स के लिए मैं सोचा मुझे हैमस्ट्रिंग फील नहीं हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज हो रही है। अली भाई कैप्टन सबको स्ट्रेचिंग कराते हुए मैं भी करता हूँ। इसी बहाने मेरे नए जूते भी देख लें, अच्छे जूते हैं ना, क्या बात है मेरे जूतों की। मैंने घर जाके दोबारा से भी स्ट्रेचिंग करनी है। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो रन के बाद वो मुझे नोटिफिकेशन भेजता रहता है जब तक मैं उसको ना करूं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन भी दबाएं। इन रिटर्न आप जो भी बोलेंगे उसको मैं एड्रेस करूँगा, उसका जवाब ढूंढूंगा, रिसर्च करूँगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।